स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सरकार अंग्रेजों के जमाने में बने कई कानूनों में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में देश, काल और परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव करने को लेकर संसद में बिल पेश किया। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि नए कानूनों से क्या कुछ बदलने वाला है। आजादी के पहले बने कई कानूनों में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बन जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। लोकसभा ने तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। दरअसल इन तीनों कानूनी प्रक्रिया दंड विधान प्रक्रिया पर कॉलोनियल छाप दिखाई देती है और इन कानूनों को ब्रिटिश सरकार के हितों में ध्यान में रखकर बनाया गया था। आइए जानते हैं कि इनमें क्या होगा बदलाव। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की 478 धाराओं के स्थान पर 533 धाराएं होंगी। इसमें कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जबकि 9 धाराएं निरस्त या हटा दी गई हैं। प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। समन आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया है। समयबद्ध जांच और ट्रायल को बढ़ावा मिलेगा। एफआईआर मामले में अपडेट की लोगों को सुविधा मिलेगी। सर्च और जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आईपीसी की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी। पहली बार सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। महिला बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा तय की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य भी मान्य होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ, पीड़ित की पेशी हो सकेगी। एफआईआर से केस डायरी तक और चार्जशीट से फैसले तक पूरी डिजिटल प्रक्रिया होगी। केस की जांच में न्याय व्यवस्था के अधिक सटीक समान नियम होंगे। सिडिशन या राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बनाया गया था। पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गजट, जूरी, बैरिस्टर लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, हर मैजेस्टी डोमिनियंस जैसे शब्दों को निकाल दिया गया है। 160 साल पुराने कानून को हटाने के पीछे का मकसद साफ है कि जटिल प्रक्रियाओं को और आसान बनाना ताकि न्याय मिलने में विलंब न हो और समाज के गरीब और कमजोर तबके न्याय से वंचित न रह जाएं।